मनीष कश्यप के लिए एक बड़ी जीत है कि वहां डिफॉल्ट बेल मिला है 6 केस में। एक केस में मिलता है तो बड़ी बात होती है, यहाँ तो 6 केस में सफलता, जैसे 6 बॉल पे 6 छक्का मारने वाली बात होती है, तो 6 केस में यदि डिफॉल्ट बेल मिलता है। सबूत नहीं जुटा पाया 90 दिनों के अंदर, इसीलिए डिफॉल्ट बेल मिल गया। डिफॉल्ट बेल का मतलब बहुत ही गंभीर बात है। इसका मतलब ये है कि कोई भी चार्जशीट किसी भी केस में सबूत नहीं जमा किया गया, ऐसे भी है जल्द से जल्द हटेगा, वो मजबूरी है उनको हटाना। मतलब तमिलनाडु सरकार की मजबूरी है, मजबूरी बन गई है क्योंकि उसमें डिफॉल्ट बेल मिल चुका है। आर्थिक अपराध इकाई में जिस हिसाब से अदर को एक्यूज्ड को बेल मिलता गया, क्योंकि 700 पेज का जो डायरी है उसमें कहीं वो ठोस आधार नहीं है जिसमें ये कनेक्ट कर दे कि मनीष कश्यप का कोई इन्वॉल्वमेंट है। तो खोदा पहाड़ तो निकली चुहिया। 700 पेज का तो पहाड़ जैसा डायरी लगता है, लेकिन उसमें कुछ खास मटेरियल उपलब्ध नहीं है। नमस्कार, मेरा नाम काजल है और आप सच तक न्यूज देख रहे हैं। अभी हमारे साथ हाई कोर्ट के वकील शिवनंदन भारती हैं, जो कि कल मनीष कश्यप के पेशी के समय उनके साथ थे और इन्हीं के देख रेख में जो भी फैसला आया वो निकल के सामने आया। कल पूरे टाइम आप मनीष कश्यप जी के साथ थे, इनफैक्ट जज साहिबा के भी साथ थे। क्या कुछ जज साहिबा ने उनको कहा था कल? देखिए, ये जो कल की जो प्रक्रियाएं हैं वो सिंपल, बहुत ही साधारण प्रक्रियाओं के अंतर्गत हुआ। जितना स्पेशल कुछ लोग दिखा रहे, इस तरह की कोई बात नहीं थी। ये कानूनी प्रक्रिया है कि जब कभी कोई व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है और उनके ऊपर जहाँ जहाँ मुकदमे होते हैं, उस मुकदमे में उनको वहाँ पर उस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। यदि वो साधारण केस होता है तो बस कैदी जाते हैं, दस्तखत करते हैं और फिर एक रिपोर्ट बनता है और कस्टडी बनती है। बस ये साधारण सी प्रक्रिया है, वहाँ पर कोई बहुत ज़्यादा फंक्शन। लेकिन चूँकि इनके मामले में एक जो चिंता का विषय बना हुआ था कि क्या पता बेतिया से लाया गया है पटना और पटना में दस्तखत करा के इनको तमिलनाडु न लेके पुलिस चली जाए, इस बात को लेके सभी को चिंताएं बनी हुई थी। खास करके मनीष जी का भी यही चिंता था कि मुझे कहीं तमिलनाडु, मुझे बार बार कह रहे थे सर किसी भी कीमत पर तमिलनाडु नहीं जाए। और वो स्वाभाविक सी चीज़ है कि तमिलनाडु में देखिए, यहाँ का उत्तर भारत और दक्षिण भारत का जो कल्चर होता है वो बिल्कुल टोटली डिफरेंट है। वहाँ के रहन सहन, खान पान, हर चीज़ की जो व्यवस्थाएं हैं वो बिल्कुल अलग है। यहाँ के लोगों को लिट्टी चोखा पसंद है, वहाँ का प्रिय भोजन इडली डोसा है, तो एक दिन खाने में तो अच्छा लगेगा। यहाँ के लोगों को सरसों तेल में खाना पसंद है, वहाँ नारियल तेल में ही खाना मिलेगा। चूँकि वह तो ऐसे परिस्थिति में उनके लिए वहाँ काला पानी की सज़ा जैसे उनको महसूस हो रही थी। तो उसी बिंदु पर माननीय न्यायालय के समक्ष ये बातें रखी गई कि वहाँ पर जो मामले 6 मुकदमे दर्ज किए गए थे तमिलनाडु सरकार के द्वारा, उसमें सभी में उनको बेल मिल गया और डिफ़ॉल्ट बेल मिला। डिफ़ॉल्ट बेल का मतलब बहुत ही गंभीर बात है। इसका मतलब ये है कि कोई भी चार्जशीट किसी भी केस में सबूत नहीं जमा किया गया, माने सत्य करते हुए, तो 60 दिन में नहीं मिलता है तो समझिए कि उस पर जज साहब जो है सो डिफ़ॉल्ट बेल सभी को मिल गया। कहीं ना कहीं मनीष कश्यप के लिए एक बड़ी जीत है कि वहाँ डिफॉल्ट बेल मिला है 6 केस में। एक केस में मिलता है तो बड़ी बात होती है, यहाँ तो 6 केस में सफलता, जैसे 6 बॉल पे 6 छक्का मारने वाली बात होती है, तो 6 केस में यदि डिफ़ॉल्ट बेल मिलता है। सबूत नहीं जुटा पाया 90 दिनों के अंदर, इसीलिए डिफॉल्ट बेल मिल गया। देखिए, ये आपको मैं टेक्निकली बताता हूँ। दरअसल डिफ़ॉल्ट बेल का मतलब जब कभी किसी व्यक्ति पर मुकदमा होता है, तो मुकदमा में यदि कोई व्यक्ति जेल के अंदर है तो जेल में जैसे ही कस्टडी में होता है तो 60 दिन के अंदर में उनको तमाम सबूतों के आधार पर एक निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि इनके विरुद्ध ये साक्ष्य मिले, इससे ये प्रतीत होता है कि इनका इसमें इन्वॉल्वमेंट और इनके विरुद्ध मामला सत्य प्रतीत होता है, या लिख दिया कि असत्य प्रतीत होता है। 2 ही चीज़ हो सकता है। तो यदि वो चार्जशीट यदि फाइनल रिपोर्ट नहीं जमा करते हैं, इसका मतलब आप अनुसंधान में सही से आपको सबूत नहीं मिल पा रहा है। तो 60 दिन हो गया और मान लीजिए 3 साल तक आप चार्जशीट जमा नहीं कीजिए और बाद में पता चला कि आप लिख के दे रहे हैं कि निर्दोष हैं, तो उसके जीवन का वो क्या 3 साल जो जेल में बिताया वो तो वापस आएगा नहीं। इसीलिए माननीय न्यायालय ने कहा है कि जब कभी भी किसी, माने न्यायालय में भी और सीआरपीसी में भी प्रोविज़न है कि ऐसे अपराध जिसमें 7 वर्ष से नीचे के सज़ा का प्रावधान हो उसमें 60 दिन में चार्जशीट उसको देना है, और जिसमें इससे अधिक हो उसमें 90 दिन का, यदि मर्डर केस में भी 90 दिन में उनको दे देना है। मतलब तमिलनाडु में मनीष कश्यप ने 6 बॉल पे 6 छक्के मार लिए हैं, इसलिए कि वो वहाँ पर सभी के सभी केस में डिफ़ॉल्ट बेल मिल गया है। तो वही चीज़ उनको बताया गया। अभी सच तक के जितने भी ऑडियंस या फिर जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं उनके लिए एक नया बात है कि मनीष कश्यप को तमिलनाडु में 6 केस थे और 6 केस में डिफ़ॉल्ट बेल मिला है। ये अभी बहुत लोगों को नहीं पता है। बहुत लोगों को बस यही पता है कि 6 केस में मनीष कश्यप को बेल मिला, डिफ़ॉल्ट बेल मिला है, ये नहीं पता है। अभी तक बहुत लोगों को इस बात का भी कन्फ्यूजन है कि कल की जो पेशी हुई पटना सिविल कोर्ट में, किस मामले में पेशी हुई, तमिलनाडु प्रकरण में या फिर किसी और मामले में पेशी हुई? देखिए, वो यहाँ पर बहुत क्लियर कट बात है कि आर्थिक अपराध इकाई के अंतर्गत जो मुकदमे दर्ज किए गए थे
उस मुकदमे का आर्थिक अपराध इकाई का जो मुकदमा था वो माननीय न्यायालय में लंबित था। उस मुकदमे में इनको यहाँ पर उपस्थित किया गया है। तमिलनाडु के मामले में तमिलनाडु के कोर्ट में इनको उपस्थित होना पड़ा था और बेतिया में जो केस है उसके लिए बेतिया इनको जाना पड़ा था। तो ये क्लियर कट बात है कि इनको पटना में जो आर्थिक अपराध इकाई के द्वारा थाना कांड संख्या 3, थाना कांड संख्या 4, थाना कांड संख्या 5 इत्यादि जो इनके ऊपर लगाए गए हैं, सभी थाना कांड संख्या में इनकी उपस्थिति 4 के चारों केस में इनको यहाँ पर ये कर दिया गया। मतलब ये क्लियर हो गया है कि जो आर्थिक अपराध इकाई में केस दर्ज था उसी के लिए कल पेशी हुई थी, किसी और केस के लिए नहीं। बिल्कुल बिल्कुल ये स्पष्ट बात है कि आर्थिक अपराध इकाई के द्वारा जो मुकदमे दर्ज किए गए थे, भ्रामक खबर फैलाने का जो इनके ऊपर इल्ज़ाम था, उसी इल्ज़ाम के अंतर्गत अनेकों मुकदमे किए गए थे। सभी मुकदमे में उनको कल पेशी हो गई है। अच्छा, आप तो मनीष कश्यप जी मदुरई के जेल से बिहार के जेल में आ गए हैं, क्या लगता है बिहार के जेल से बाहर कब आएंगे? देखिए, बहुत अच्छा और जेन्युइन प्रश्न है आपका। उनके समर्थक चाह भी रहे हैं। तो बेल के रिगार्डिंग जब बात कीजिएगा तो आर्थिक अपराध इकाई में जिस हिसाब से अदर को एक्यूज्ड को बेल मिलता गया, क्योंकि 700 पेज का जो डायरी है उसमें कहीं वो ठोस आधार नहीं है जिसमें ये कनेक्ट कर दे कि मनीष कश्यप का कोई इन्वॉल्वमेंट है। तो खोदा पहाड़ तो निकली चुहिया। 700 पेज का तो पहाड़ जैसा डायरी लगता है, लेकिन उसमें कुछ खास मटेरियल उपलब्ध नहीं है। मतलब 700 पेज के जो डायरी बना है उसमें कुछ भी 700 पेज लाइक जेन्युइन चीज़ नहीं है, जिससे मटेरियल जिसके आधार पर इनको डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट इनका है, इस तरह की कोई बात नहीं है। और अन्य अभियुक्त को भी उस केस में बेल मिल गया है। इसीलिए आप उम्मीद कर सकते हैं कि अगले 2 महीने के अंदर में इनको यहाँ से बेल मिल जाएगी। तब एक समस्या जो लोगों के दिमाग में चल रहा है कि जेल से बेल तो हो जाएगी, लेकिन बाहर निकलने में एक व्यवधान है कि चूँकि NSA इनके ऊपर लगा हुआ है, तो ऐसे परिस्थिति में दोनों बातें में कंट्राडिक्शन होगा कि बेल भी मिल जाएगी और वहाँ पर NSA रहेगा तो क्या होगा। तो इसके चीज़ समझिए कि तमिलनाडु में NSA का है कि प्रत्येक 3 महीना पर उसका रिव्यू होना है। तो 3 महीना बीत गए हैं, अब ये 4.5 महीना से लगभग कस्टडी में है। ऐसे परिस्थिति में 1.5 महीना के बाद उसका रिव्यू जब होगा कि क्या इनके ऊपर अभी देश को खतरा है, सुरक्षा खतरा है या राज्य को, या अभी भी वही स्थिति बनी हुई है। तो जो स्थिति, तो उसमें क्या हो सकता है कि चूंकि 6 मुकदमे जो तमिलनाडु सरकार ने इनके ऊपर दर्ज करवाए थे, उसमें एक में भी वो साक्ष्य नहीं उपस्थित कराए, जिसके वजह से डिफ़ॉल्ट बेल मिल गया। तो आप कैसे अब कंटिन्यू करेंगे कि नहीं वो खतरा बरकरार है? बिकॉज आपकी ही पुलिस, आपके ही अनुसंधानकर्ता यदि वो चीज़ अभी तक जमा नहीं कर पा रहे हैं, नहीं जुटा पाए, तो अब आप कैसे ऑन व्हिच बेसिस यू विल से दैट कि नहीं इसमें जो है सो देयर इज ए चांस ऑफ एप्रीहेंशन ऑफ सिक्योरिटी ऑफ नेशन या जो भी चीज़, तो ये कहना जो होगा सो उसके लिए मुझे लगता है कि बहुत मुश्किल हो जाएगा तमिलनाडु सरकार के लिए। तो ऐसे परिस्थिति में ऊपर से हिट पीट और अंदर में जो कहते हैं मोकामा घाट, तो वो वाली बात हो जाएगी कि आप तो कर रहे, लेकिन अंदर से ही जब खोखला हो गया सारा चीज़, तो अब ऐसे परिस्थिति में वो कंटिन्यू करना उनके लिए टफ हो जाएगा। मतलब NSA लग गया है, लेकिन अगर अंदर में देखा जाए तो कुछ नहीं है, कुछ नहीं, चूंकि वो 6 के 6 केस में बेल मिल चुका है, डिफॉल्ट बेल। इसीलिए वो अब सस्टेन करने की उसकी संभावना बहुत ही कम रह गई है और बहुत रेयरेस्ट सिचुएशन में इस तरह की बातें होगी। जैसा कि आपने देखा होगा कि मैक्सिमम पीरियड का जब किसी को जो 1 साल की अवधि दी गई है, वो रेयरेस्ट सिचुएशन में 1 साल तक आप कर सकते हैं। इसीलिए 3-3 महीना पर रिव्यू, नहीं तो कहा देता है 1 साल रिव्यू का कोई चांस नहीं देता। तो 3-3 महीना का वो जो टाइम दिया गया है, उसके पीछे की कहानी ये है कि आदमी ये समझे कि अब ऐसे परिस्थिति में वो कब जो है सो माने बहुत लंबे अवधि तक किसी व्यक्ति को NSA लगाकर आप अंदर में नहीं रख सकते हैं। तो अभी आपने देखा होगा कि राहुल गांधी को डिफेमेशन के केस में अधिकतम सजा का प्रावधान 2 वर्ष है और 2 वर्ष की सजा दे दी गई अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा। सेशन न्यायालय में भी जो है उसको रिवीजन को नहीं अलाउ किया, हाई कोर्ट गए, बहुत सारी बातें हुई। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जैसे ही मामला गया तो उनसे पूछा कि आपने अधिकतम सजा क्यों दिया, 1 दिन भी कम देते हैं। तो लोकतंत्र का चूंकि वो रिप्रेजेंटेटिव है, वोटर ने उसको वोट दिया, उसकी सदस्यता चली गई। तो आखिर आपने जब रेयरेस्ट सिचुएशन में अधिकतम अवधि तक किसी को दी जा सकती है, तो ऐसी कौन सी परिस्थिति थी कि आपने दिया और इससे जस्टिफाई नहीं जब कर सके तो तुरंत उन्होंने स्टे कर दिया। तो ठीक उसी तरीके से 6-6 महीना करके यदि वो बहुत आगे बढ़ाएंगे तो ऐसे परिस्थिति में इनके लिए बहुत हार्ड हो जाएगा तमिलनाडु सरकार के लिए कहना कि अभी भी वो परिस्थिति है। कहेगी कि अभी वो परिस्थिति है तो आखिर आपके पास कोई सबूत ही नहीं है, यदि सबूत होता तो डिफॉल्ट बेल कैसे मिलता। इसीलिए दोनों में संगत बातें नहीं होगी। मतलब अब जो NSA भी है जल्द से जल्द हटेगा, वो मजबूरी है उनको हटाना। मतलब तमिलनाडु सरकार की मजबूरी बन गई है क्योंकि उसमें डिफॉल्ट बेल मिल चुका है। तो अभी हमारे साथ हाई कोर्ट के वकील शिवनंदन भारती थे, जिनका साफ तौर पे कहना है कि मनीष कश्यप जी को 2 महीने के अंदर में बेल मिल जाएगा। और जहां तक रहा है NSA का बात, तो NSA पे हर एक 3 महीने पे जांच टीम बैठती है। अगर मनीष कश्यप को 6 के 6 केस में डिफॉल्ट बेल मिल गया है तो फिर NSA में दम नहीं है। जब तमिलनाडु प्रशासन के पास साक्ष्य नहीं है तो फिर NSA ज़्यादा दिन तक लगाए रखना मुश्किल है। आई खबरों पे बने रहे सच तक न्यूज़ के साथ। जय हिंद।